प्रोसेस्ड शुगर इज द ओनली थिंग जो कि तुमको अनअट्रैक्टिव बना रहा है भाई। क्योंकि शुगर जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी रहता है, ये तुमको पता ही होगा। क्योंकि अगर तुमने कभी लॉलीपॉप या फिर जो भी टच किया होगा तो तुमको पता चल चुका होगा कि कितना ज़्यादा स्टिकी मटेरियल है। और ये स्टिकीनेस तुम्हारे अंदर जैसे जैसे ये डिजॉल्व होते जाता है वैसे वैसे तुम्हारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करते जाता है, जिससे तुम्हारे फेस में पूरी तरीके से ब्लड पहुंच नहीं पाता। पूरी तरीके से अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो पूरी तरीके से ऑक्सीजन भी पहुंच नहीं पाता। और इससे तुम्हारा जो स्किन है ये धीरे धीरे ख़राब होते जाता है। एक्ने, हाइपर पिगमेंटेशन और ये जितने भी रीज़न है ये सब इंडियन क्लाइमेट के साथ साथ शुगर की वजह से भी होते हैं। क्योंकि शुगर कंजम्पशन हम लोग को बहुत ज़्यादा पीक पे है भाई इंडिया पे। और कॉफ़ी, टी ये सब अगर तुम रेगुलरली कंज्यूम करते हो तो ये तुमको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देगा थोड़े ही दिनों में। क्योंकि हाई शुगर का प्रॉब्लम तो होता ही है, लेकिन साथ साथ ये तुम्हारे लुक्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर तुमको इस चीज़ को रोकना है तो तुमको शुगर कंजम्पशन पूरी तरीके से रोकना पड़ेगा भाई। क्योंकि शुगर कंजम्पशन ये तुम्हारे ब्लड वेसल्स को जैसे जैसे टाइट करते जाता है वैसे वैसे तुम्हारे ब्लड से तुम्हारे पूरे स्किन को न्यूट्रिशन पहुंच ही नहीं पाता कभी पूरी तरीके से। और जितना ज़्यादा तुम शुगर कंज्यूम करते जाओगे उतना ज़्यादा ये तुम्हारे ब्लड वेसल्स को टाइट बनाते जाएगा, जिससे हाई बीपी और जो शुगर का प्रॉब्लम रहता है वो तो तुमको होता ही है। नाउ ये तुम्हारे मेंटल हेल्थ को पूरी तरीके से ख़राब करता है। क्योंकि जैसे जैसे शुगर तुम्हारे अंदर बॉडी में जाता है तो वैसे वैसे एक हार्मोन रिलीज होता है इंसुलिन, जिससे शुगर जो है वो डाइजेस्ट हो सके या जो भी उसको हो सके। क्योंकि साइंस के टर्म्स में तो मैं पूरी तरीके से नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे अंदर पूरी तरीके से इंसुलिन एकदम से स्पाइक करता है वैसे वैसे तुम्हारे अंदर ब्रेन फॉग बढ़ते जाता है भाई। और तुम्हारे जो ऑर्गन्स है वो इंसुलिन के लिए इनसेंसिटिव बनते जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में इंसुलिन आते जाता है। इंसुलिन जो ग्लूकोज है वो तुम्हारे मसल्स के अंदर स्टोर करने में मदद करता है, जिससे तुमको एनर्जी मिलता है। लेकिन एक बार अगर उस इंसुलिन से बॉडी अनसेंसिटिव हो गया और डिसेंसिटाइज हो गया तो उसके बाद तुमको वो एनर्जी मिलना भी बंद हो जाता है और तुम पूरी तरीके से क्रैश फील करते हो। और इसीलिए हैवी मील करने के बाद तुमने नोटिस किया ही होगा कि जो अपना ब्रेन फॉग है वो पीक पे चले जाता है, तुमको सोने का मन होता है क्योंकि बॉडी शट डाउन हो रहा है भाई इंसुलिन स्पाइक की वजह से। और इसको रोकने के लिए तुमको शुगर कंजम्पशन तो रोकना ही पड़ेगा, लेकिन जो कार्ब्स है, क्योंकि इंडिया के डाइट में मैक्सिमम कार्ब्स ही होते हैं और कार्ब खाना ये तुमको बहुत ही ज़्यादा लेवल में ब्रेन फॉग देता है भाई। और इसीलिए हम लोगों को खाने के बाद सोने का मन होता है। और कार्ब का इंटेक ये पूरी तरीके से मैक्सिमाइज इंडिया के डाइट में इसलिए है क्योंकि भाई किसान लोग को ज़रूरत होता है एनर्जी का, जिससे वो लोग मेहनत कर सके। लेकिन अगर तुम कार्ब वाला डाइट खा के अगर तुम दिन भर बेड में लेटे रहोगे या सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे जिसमें तुम्हारा एक्टिविटी लेवल्स बिल्कुल भी नहीं है, ना ही तुम वॉक कर रहे हो स्टेप्स, ना ही तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये तुम्हारे बॉडी को स्लोली डिके करते जाएगा अंदर से। और कार्ब का इंटेक ये तुमको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देगा। और मेंटली जितना तुम फॉग फील करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग खराब होते जाएगा और तुम भाई अपने ब्रेन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते जा रहे हो स्लोली। और जब तुम्हारा एज बढ़ते जाएगा स्लोली तब तुम्हारे दिमाग का इतना ज़्यादा डैमेज बढ़ जाएगा कि तुमको वर्किंग मेमोरी लॉस या फिर परमानेंट मेमोरी लॉस भी बहुत बार हो जाता है। जैसे तुम ओल्ड पीपल को देखोगे तो वो लोग को नाम याद नहीं आता क्योंकि वो लोग डाइट में बहुत ज़्यादा ही कार्ब्स था। तो तुमको कार्ब्स को और शुगर को पूरी तरीके से रिड्यूस करना ही है। और कार्ब्स भाई तुम थोड़े अमाउंट में ले रहे हो तो अच्छा है, लेकिन जब मॉडर्न फूड इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा जो प्लांट्स है उसके ऊपर रिसर्च किया गया और वो लोगों से जितना हम लोग को एक्सट्रैक्ट होता है रॉ मटेरियल उसको बढ़ाने के लिए उसमें अलग अलग तरीके के मिक्सेस किए गए, तब वो जो कार्ब है वो भी डायरेक्टली प्रोसेस हो गया। तो जो तुम घर का खाना खा रहे हो ये भी पूरी तरीके से हेल्दी नहीं है, इसलिए तुमको पूरी तरीके से ये सब चीज़ें अवॉइड करना है। और सीड ऑयल्स जैसे सनफ्लावर ऑयल और सोया ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, पाम ऑयल, ये जितने भी ऑयल्स रहते हैं ये तुम्हारा पूरी तरीके से स्किन को पिगमेंटेशन और एक्ने के लिए प्रोन बनाते हैं। क्योंकि सैचुरेटेड फैट ये बहुत ही हेल्दी था, लेकिन शुगर इंडस्ट्री जब आया तो उन साइंटिस्ट को पैसे देकर जो ओरिजिनल रिसर्च था उसको मैनिपुलेट कर दिया और तुम्हारा जो फैट है उसको अनहेल्दी बता के शुगर को हेल्दी बता दिया। और इस तरीके से ये फूड इंडस्ट्री का जो मार्केट है ये तुमको मैनिपुलेट करके गलत फूड खिला रहा है। इसलिए तुमको सैचुरेटेड फैट को अपने डाइट में बढ़ाना है और शुगर और कार्ब्स को पूरी तरीके से कट करना है। और प्रोटीन तो भाई पूरा मेजरली इंपॉर्टेंट है, तुमको पता ही होगा। प्रोटीन हर कोई रिकमेंड कर रहा है तुमको खाने के लिए, और वे प्रोटीन भाई जहर नहीं होता, ये भी तुमको समझने का ज़रूरत है। अगर तुम डाइट में अपने इम्प्रूवमेंट करोगे तो तुम्हारा लुक्स जो है
पूरी तरीके से रिफाइन हो जाएगा, तुम्हारे स्किन में एक अलग ही चमक दिखेगा और तुम्हारे जो फीचर्स है, फेशियल फीचर्स, बोन डेवलपमेंट, ये भी शार्प होते जाएंगे। अगर तुमको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में पेड प्रोग्राम चेकआउट जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।